हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं प्रेशर एंड फोर्स, बल और दबाव। अब उसमें हम बात करते हैं प्रणोद यानी थ्रस्ट। उसका अंग्रेजी है किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद। यानी कि जो बल लग रहा है वो लंबवत लग रहा है। मान लीजिए ये मार्कर है ना, इसमें जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है? लंबवत। तो उसको क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। किसी पृष्ठ पर लगने वाला जो प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसके क्षेत्रफल पर? उस पृष्ठ, है ना। अब देखिए, प्रणोद एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब यह है कि जिसकी दिशा होती है, जिसका मात्रक बल के समान होता है, अर्थात प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन है। देखिए अब बात करते हैं दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आप प्रणोद बराबर क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, यह कहा जाता है इसको। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वैज्ञानिक ब्लैज पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। इसके समान है ब्लैज पास्कल के सम्मान में दाब को क्या कहते हैं? एसआई मात्रक को पास्कल। ये अदिश राशि है। ये अदिश राशि का मतलब जिसका दिशा नहीं होता है। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है तथा अधिक क्षेत्रफल लगने पर कम दाब उत्पन्न होता है। तो देखिए अब इसके बराबर क्या हो जाएगा? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। और यहाँ देखिएगा 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यह देखिए, ये हो गया। एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है तथा अधिक क्षेत्रफल लगने पर कम दाब उत्पन्न करता है। जैसे आप समझिए कि कील हो गया, उसका वो क्या होता है? वो नुकीला होता है। उसका जब क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा, और क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा रहेगा तो दाब कम लगेगा। जैसे आप बिस्तर पर लेटे हैं तो उस पर क्या होता है कि क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है, दाब कम लगेगा। और यदि आप उसी बिस्तर पे खड़े हैं तो दाब ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सोने की अपेक्षा क्या है, या आप खड़े हैं तो उसका जो क्षेत्रफल है कम है। धन्यवाद।